तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकी वर्ल्ड में, जहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों टेक रिलेटेड वीडियोस की। और पहले मैंने आपको बताया था कि HTML के बेसिक टैग्स, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल। तो एक बार मैं पहले आपको दिखा दूं कि हम कुछ इस तरह से, पहला प्रैक्टिकल जो 12th स्टैंडर्ड का होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का, तो हम कुछ इस तरह से दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले। इसे लोड हो जाने दीजिए एक बार। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं। तो अगर आपको भी सीखना है कि किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जाता है, तो आप बस इस वीडियो को देखते जाए। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने पहले से ही बना लिया हो। तो अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी दोस्तों, जिसका नाम है कंपोजर। तो ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे, और इसे डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले कंपोजर को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए आपको इसमें ग्राफिकल तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। जैसे हम HTML में पूरा का पूरा कोडिंग करते हैं, और वो कोडिंग ये अपने आप करता जाता है। यहाँ पर ये देखिए पहले से ही है। अगर आपको जावा इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पर टाइटल टैग में डाल सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक ऊपर हेडिंग चाहिए। तो इसके लिए हम अलाइनमेंट को सेंटर करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे कंट्रोल ए से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आप इसकी साइज बढ़ा सकते हो। अगर आपको इस सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कलर चेंज करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ऊपर के बॉक्स में जाइए। वहाँ पे आपको येलो बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करना है तो नीचे के बॉक्स में आ जाओ, वहाँ पे आप जैसे कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए, आ गया देखिए। और आपको जितना चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हैं साइज को। अब आप नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पर आपको टेबल टैग इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर टेबल टैग है, यहाँ पे इंसर्ट है, और इधर टेबल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको दो सेल इस तरह से क्लिक कर देना है, तो आ गए हैं दोनों सेल। तो यहाँ से आपको इसे बड़ा कर लेना है, क्योंकि ये इसी तरह से काम आएगा हमें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपका नेम जानेगा, तो हम नेम लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है ये, तो यहाँ पर नेम लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म में जाइए, नीचे के एरो जो दिख रहा है वहाँ पे कीजिए, फॉर्म फील्ड में चले जाइए। यहाँ पे टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए एफ नेम, जिसका मतलब फुल नेम होता है। इनिशियल वैल्यू आपको कुछ नहीं लिखना है, और फील्ड साइज किसी का नाम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो मैं कम से कम 50 दे देता हूँ, कि आप 50 कैरेक्टर्स तक इधर अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद आपका नाम नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप इस तरह से इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, सीधा ही डायरेक्टली से खींच के। अब आपको टैब दबाना है, जिससे अपने आप नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज को इनका जानेगा आपके बारे में, आपकी एज क्या है। तो एज के लिए आपको जाना है वापस से दूसरे सेल में। अब हम वापस से इधर जाएंगे, फॉर्म फील्ड टेक्स्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं एज। फील्ड साइज एज में मैं लिख रहा हूँ 5। ओके, एज आ गई। अब डेट ऑफ बर्थ की बारी। तो डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है हमने अभी। और डेट ऑफ बर्थ में आप एक और चीज कर सकते हो, आप सीधा टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें। नहीं तो आपके पास और भी चीजें होती हैं, तो मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ कर सकते हो। आगे भी एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप वो भी ट्राई कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट चीज है आपका जेंडर। तो जेंडर जानने के लिए दोस्तों आपको जेंडर पे जाना है, फिर टैब दबा के वापस से दूसरे सेल में आ जाइए। अब जेंडर में आपको क्या करना है, फॉर्म फील्ड में जाके यहाँ पर रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। अब ग्रुप नेम में जाइए, जेंडर पर कर दीजिए, फील्ड वैल्यू में जाइए। अब यहाँ पर हम फिर से कर देते हैं फील्ड वैल्यू में मेल। इसे इनिशियली चेक कर दीजिए, जिससे यह टिक मार्क आएगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम मेल कर देते हैं। अब वापस से हमें यहाँ पर से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। वापस से जाइए, जेंडर नेम में जाइए, जेंडर, यहाँ पर जेंडर लिख दीजिए। यहाँ पर अब हम लिखेंगे फीमेल। इसे चेक मत कीजिए, क्योंकि रेडियो बटन में कोई एक ही
ऑप्शन आपका चेक आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, इसे आप सुधार सकते हैं क्योंकि अभी आप इसे बना रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हॉबी। तो हॉबी आपकी एक नहीं हो सकती, आपकी अनेक हॉबीज हो सकती है। तो हॉबी आपकी एक नहीं हो सकती दोस्तों, हॉबी आपकी बहुत सारी हो सकती है। तो वापस से फॉर्म फील्ड में जाइए, यहाँ पर इस बार आपको चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है। अब इधर लिख दीजिए हॉबी, फील्ड वैल्यू आप लिख दीजिए रीडिंग, इनिशियली चेक्ड, ओके। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिखना होगा रीडिंग। अब यहाँ पर आ जाइए फिर से फॉर्म फील्ड, ऐसे आप जितनी चाहिए उतनी फॉर्म फील्ड फॉर्म ऐसे जितने चाहिए उतने हॉबीज आप क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि आपकी मर्जी होती है आपको कितनी हॉबीज अच्छी लगती है, क्या कुछ अच्छा लगता है। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ गेमिंग, इसे भी चेक, ओके। अब फिर से हम लिख देंगे गेमिंग। अब नीचे अब सब कुछ आपका हो गया। अब किसी को आपके एड्रेस के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस लिखूंगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है टेक्स्ट एरिया में। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में जाने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए एड्रेस, रोज में आप लिख दीजिए 5, कॉलम्स में लिख दीजिए 50 और बाकी सब जैसे का तैसा ही छोड़ दीजिए एज डिफ़ॉल्ट, ओके कर दीजिए। ये देखिए इतना एरिया आपको मिल गया है ताकि आप इधर अपना एड्रेस पूरा का पूरा लिख सकें। अब वापस नीचे आ जाए। अब लास्ट चीज़ है, अब किसी को जानना है आपकी सिटी। तो सिटी के लिए आपको क्या करना है, और आप ये डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कर सकते हैं। तो सिटी के लिए आपको फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है, आपको सिटी के लिए जाना है सिलेक्शन लिस्ट में। अब यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिए सिटी, ऐड ऑप्शन कर दीजिए। यहाँ पर आप लीजिए सूरत, इनिशियली चेक क्योंकि मैं भी सूरत से हूँ, ऐड ऑप्शन राजकोट, ऐड ऑप्शन बड़ौदा, फिर से ऐड ऑप्शन डांग। तो इस तरह से आपको जितनी पूरी की पूरी सिटीज लिख दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। इससे यहाँ पर क्या एक सिलेक्शन लिस्ट बन जाएगा और आप यहाँ से अपनी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ पर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 से 31 की सिलेक्शन लिस्ट बना दो, उसके बाद दूसरी लिस्ट बनाओ जिसमें 1 से 12 महीने हैं, उसके बाद तीसरी लिस्ट बनाओ जिसके अंदर सारे ईयर्स लिखे हुए होंगे। तो इस तरह से आप सब कुछ बना सकते हैं, आपकी मर्जी की चीज़ है। आप कैसे अपने फॉर्म को दिखाना चाहते हैं दोस्तों के लिए, तो यह आपकी मर्जी है। अब हम फिर से नीचे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब फॉर्म पूरा क्रिएट हो गया, अब हमें फॉर्म को सबमिट कराना है। तो उसके लिए हम फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड पर फिर से अब यहाँ पर टेक्स्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देता हूँ सब, और फील्ड वैल्यू बहुत ही मायने रखती है क्योंकि फील्ड वैल्यू में आप जो कुछ भी लिखोगे वो बटन के ऊपर लिखा के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबमिट आ गया है जैसे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो क्या होगा। जैसे एक रीसेट बटन भी आता है जिससे आप पूरा का पूरा फॉर्म फिर से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रीसेट लिख दिया। अब जैसे मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, मैंने RSET कर दिया तो देखिए यहाँ पर RSET ही आ गया। अगर आपको इसे मिटाना है तो सीधा जाइए यहाँ पर टेबल डिलीट और यहाँ पर सेल कंटेंट्स पर चले जाइए। फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, रीसेट पर राइट क्लिक कीजिए, टेबल डिलीट पर जाइए, टेबल में लास्ट ऑप्शन है सेल कंटेंट्स, डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, सबमिट भी डिलीट हो जाएगा अगर आपके सबमिट में भी गलती हुई तो इस तरह से आप वापस से बना दीजिए। अब मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ सब। अब इस बार यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिट, ओके। वापस चलिए थोड़ी दूर, फॉर्म फील्ड वापस हम जाएंगे, रीसेट बटन, यहाँ पर अब मैं RSET ही लिख देता हूँ जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसके लिए। रीसेट कर दिया मैंने और अब इस तरह से रीसेट बटन भी बन चुका है। तो पूरा फॉर्म अभी क्रिएट हो गया है। अब आपको अगर टेबल को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए भी आप एक चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप ऐसे नेम पर क्लिक कीजिए, एक बार कर्सर जैसे ही N के आगे आ जाए, याद रखें N के आगे जैसे ही कर्सर आ जाए पूरे फॉर्म को ड्रैग कर लीजिए पूरे टेबल को। अब आपको टेबल का बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। जैसे मैं येलो ले रहा हूँ तो ये कलर है फॉन्ट का। तो देखिए यहाँ से आपको बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब कलर मैं जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ रेड, तो देखिए इस तरह से सब कुछ चेंज हो रहा है। आप यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी की बात है दोस्तों। आपको जैसे कुछ फॉर्मेट करना है कर लीजिए क्योंकि ये आपका फॉर्म है, आपको जैसे बनाना है आप बना सकते हैं। अब सब कुछ क्रिएट हो चुका है, अब आपको इसको सेव करना है।
तो आप फाइल में जाके यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल पूछेगा, तो आप www.registrationform.com इस तरह से लिख दीजिए। आपकी मर्जी, आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। अब डेस्कटॉप पर आ जाइए, यहाँ पे ये खुल जाएगा, इसे बैकस्पेस से क्लियर कीजिए। डेस्कटॉप पर आ जाइए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माई फॉर्म, सॉरी, डेस्कटॉप पर आ जाइए और यहाँ पर फाइल नेम पर लिख दीजिए माई फॉर्म। अगर और देखिए दोस्तों, मेक श्योर कि इधर HTML फाइल्स लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो आपको HTML डॉट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया है सब कुछ, हमारा फॉर्म बन चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका फॉर्म तैयार हो चुका है। और अगर आपको ये देखना है तो आप डेस्कटॉप पे जाके माई फॉर्म पे देख लीजिए। और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देख ले सकते हैं आप, इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।